गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो बुक चल रहा है एस डी यादव बुक चल रहा है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये हमारा समाप्ति की ओर है भैया। तो जिसने भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ये इससे पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तो पहले तुम्हारे चैप्टर क्लियर होंगे, तब तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। देखिए, सवाल नंबर 91 पढ़ेंगे। कह रहा, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8,880 है, जब ब्याज कैसा हो? छमाही। सही है। अच्छा देखो, एक तरफ वार्षिक की बात कर रहा है, एक तरफ छमाही की बात कर रहा है। वार्षिक का मतलब टाइम कितना दिया है? देखो, एक वर्ष। दर कितनी दी है? 10%। 10 ही दी है ना। तो ये बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट कितना आ जाएगा? एक साल का मतलब जो साधारण ब्याज होता है ना, वह एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो एक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? समय और दर की गुणा। देखो, साधारण ब्याज जो होता है वो यही होता है, समय और दर की गुणा। लेकिन एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो साधारण ब्याज होता है समय और दर की गुणा। 10 ही का ना 10%। ठीक है, अब यहाँ समझो। ये कह रहा है ब्याज को कैसा कर दिया? छमाही। छमाही का मतलब माह की बात कर रहा हूं तो माह में कन्वर्ट कर लो। एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। ठीक है, कितने महीने? 12 महीने। अब ये बताओ, इसे कैसे करने की बात कर रहा है? छमाही। जितने कहना उससे भाग दे दो, तो 6 दूनी 12, यानी कि टाइम कितना आ गया? 2। ठीक, अगर यहाँ ऐसी दर की बात करता, अब बात कर रहा है जैसे ये नहीं, दर की बात करेगा तो दर कितनी आएगी? दर कितनी आएगी भैया? तो दर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दर दी होती पहले वो लिखते हैं, किससे भाग देते हैं? 12 से। और जितने की निकलवा रहा है उससे क्या करते हैं? गुणा। तो 6 से, तो 6 दूनी 12, यहाँ काटो, कितनी आर कितनी निकल गई? 5%। निकल गई या नहीं निकल गई? अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना आएगा, तो दो बार कहे या दो वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं? दर की क्या करते हैं? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25। यहाँ क्या लगाते हैं? दो पहले पॉइंट। अब लिखते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का होता है समय और दर की गुणा। 5 दूनी 10। यही तो है। अच्छा, यहाँ बताओ, उसने कहा जब ब्याज वार्षिक हो तो ये रहा, और जब ब्याज छमाही हो तो ये रहा। उनका जो अंतर है 8,000 कितना है? 880। तो मैं देखूं, मेरे हिसाब से जो ब्याजों का अंतर है वो कितना है? 0.25 है या नहीं है? मूलधन निकालना, सबसे पहले मूलधन निकालो। क्यों? क्योंकि तब जो आगे निकलवाया वो बाद में तो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉरी पॉइंट है यहाँ भी, तो पॉइंट यहाँ भी दो पहले, यहाँ भी दो पहले, पॉइंट से कट गया पॉइंट। 25 चौका 100, 4 की यहाँ गुणा करा दो 0, 4 अट्ठे 32, हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो गया? 35। मूलधन कितना आ गया तुम्हारा? इतना। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है उसी धनराशि का, यानी कि इसका 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सही है। तो देखो, मूलधन तो वही रहेगा, कितना है मूलधन? 100%। 100% का वैल्यू कितना दिया है? 35,520 रुपये। और ये बताओ, दर तो वही रहेगी। दर थी कितनी? 10%। यहाँ समझना, साधारण ब्याज जो होगा वो क्या होता है? समय और दर की गुणा। तो दर कितनी है? 10%। समय कितना है? दिख रहा है ये? देखो, दर कितनी है? 10। समय कितना है? 1/2/3। सही करके लिखो। 1/2/3 को सही करते हैं तो यहाँ गुणा कराते हैं। 2 का ना 2, यहाँ जोड़ देते हैं तो वो 3 का ना 3 और 2 कितना हो गया? 5/3। तो ये कितना हो गया? देखो, 10 पंजे 50 और बटा 3%। ठीक है, तो तुमसे साधारण ब्याज पूछा गया, तो साधारण ब्याज कितना है तुम्हारा? 50/3%। इसका मान निकालना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, पहली वाली वैल्यू कहाँ जाती है? बटे में, क्योंकि तुम इसमें मुझे पता है कि इसमें गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। तो ये कितना हो गया? 35, 520 ऐसे लिखेंगे, बटे में 100। जिसका मान निकालते हैं उससे क्या कराते हैं? गुणा। देखो, इससे कट गया ये, कितनी बार? 2 बार। 3 दूनी 6, 6 से यहाँ काटेंगे, तो काटो जरा 6 से। 6 पंजे 30, 5 बचा 55 हो गया, 96 54, 1 बचा, 6 दूनी 12, 0 का 0। साधारण ब्याज कितना निकला? 5। तुम ऐसे सीधा भी निकाल सकते थे। ठीक है, वो जिसने मुझसे साधारण ब्याज पढ़ा होगा वो उसकी समझ में उसने निकाल लिया होगा वो उस तरीके से।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 92। देखिए सवाल नंबर 92 जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, डरावना लग रहा है, लेकिन कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में वह कितनी हो गई, 9261। मतलब ये है वो 8,000 से कितनी हो गई, 9261। कब हो गई भैया, जब ब्याज की दर 10% वार्षिक थी, लेकिन उनने कितनी की बात करी है, छमाही। छमाही का मतलब देखो, छमाही का मतलब यानी कि दर का आधा है, यानी कि 5%। छमाही कितनी होगी, तो इसकी भिन्न बनाओ। ठीक है, तो काटियो जरा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 थी, 21 हो गई। ठीक है, ये जो भी बननी होगी इसकी घात बन रही होगी। ठीक है, यहाँ देखो ये किसकी घात है, ये 20 की पावर 3 है, या तो रूट लगा के हम किसको कर सकते हैं, ये कितने 20 की ही घात बनेगी जितनी बनेगी, ये 20 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 21 का। 20 से 21 हो गई। ठीक है, तो ये बताओ टाइम कितना आ गया, 3। छमाही की बात आई थी, तो ये क्या है, 3 छमाही। कहने का मतलब 3 छमाही में कितने बताओ, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 6 का 6 7 बाय 36 18 महीने। 18 महीने का मतलब 12 महीनों का 1 वर्ष। तो कहने का मतलब मैं कह सकती हूँ छमाही या 1.5 वर्ष। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसी राशि पर। ठीक है भैया, इसे हटा दो। कह रहा उसी राशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगनी, मतलब जो दर थी ना, ये पूर्व की है, ये आज की है। ये कह रहा पूर्व की जो ब्याज दर थी बताओ वार्षिक, वो थी कितनी, 10%। ये कह रहा आज उसकी कैसी कर दूं, दुगनी। दुगनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या कितना होगा, सही है, ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा, इस वाली दर से पूछ रहा है, तो इसकी भिन्न बनाओ। भिन्न बनाओगे तो कितना, 20/100, 20 पंजे 100, यही तो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ समझो, टाइम कितना है, 1.5 वर्ष। 5 थी 6 हो गई, 5 थी 6 हो गई, लेकिन आधे वर्ष के लिए 20% नहीं लगेगी। क्यों, आधे साल के लिए कितनी लगेगी, 10%। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इससे पहले जब मैंने तुम्हें कराया था, जो दर है उसका जब तुम आधा करोगे, आधे, क्योंकि 1 साल की 10 तो 2 साल की तभी तो 20 हो रही थी। ठीक है, ये बताओ, तो एक आधे साल के लिए तो 2 ढाई 10, 10%। 10% का मतलब 10 थी 11 हो गई। तो ये बताओ मूलधन कितना, 10 पंजे 50, और कितना हो गया, 11 छंग 66, यानी कि ब्याज कितना है, 16 रुपये। अब यह बताओ मूलधन दे कितना रखा, क्योंकि उसने कहा उसी मूलधन पर, मूलधन कितना था, 8,000 रुपये। कितने गुना, देखो 0 से 0, यहाँ काटियो जरा, 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 0 का 0, 160 गुना। तो तुम भी इसका 160 गुना कराओ, तो देखो 0 का 0, और 16 का वर्ग कितना होता है, 256, कितना आएगा, 2560। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया ये। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया एक बार और समझ लेंगे। देखो उसने कहा था अगर दर को दुगना कर दो, दर को दुगना यानी कि 10 थी 20 कर दे, तो इसकी भिन्न कितनी बनेगी, इसकी भिन्न कितनी बनी, देखो इसकी जो भिन्न बनी यानी कि 20/100, 20 पंजा 100, यानी कि 5 थी 6 हो गई। लेकिन अगला साल कितना है, आधा साल, यानी कि आधा साल का मतलब जो दर है ना, दर का भी क्या कर देंगे, आधा। ऐसा नहीं करा करो, साल से गुणा करा दे करो जितने भी हो। तो आधा का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी कि 2 पंजे 10। अब जो अगले साल के लिए काम करेगी, आधे साल के लिए दर कितनी काम करेगी, 10, और 10 की भिन्न कितनी बनती है, 1/10, यानी कि 10 थी 11 हो गई, यानी कि मूलधन कितना हो गया, 50। ब्याज मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, 66। ब्याज कितना है, 16 रुपये। ये बताओ मेरा मूलधन ये है, तो मूलधन था कितना, 8,000 रुपये। कितने गुना पाया था, 160 गुना। काटोगे तो तुमने 20 का 160 गुना कराया, तो कितना मिला भैया, 2560। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होगी भैया, और शायद कल की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, कल या परसों की क्लास में, 2 क्लास में या 1 क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, और भाई अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी सवाल ये चक्रवृद्धि ब्याज मैंने कराया है पीछे से एक बार और रिवाइज कर लीजिए। एक चैप्टर को कम से कम 3 बार निकाला करो, फिर मुझसे बताना कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा। तुम नहीं भूलोगे फिर, अगर तुमने 3 बार कोई चैप्टर निकाल लिया, मजा ले जो तुम भूल जाओ एग्जाम में बैठ के। ठीक है, और भाई जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भाई लाइक भी कीजिए। सवाल नंबर देखेंगे 93। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 93 कह रहा है जब ब्याज को वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता है तो 7,800 पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए, मतलब उनके चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर क्या है। देखो एक बार तो यहाँ 1 वर्ष की बात की गई है, शुरू में कहा ना वर्ष तो दोनों के लिए एक ही रहेगा, लेकिन एक बार कहा गया है कि जब ब्याज कैसा हो वार्षिक और एक तरफ कैसा हो छमाही। छमाही का मतलब कितने कितने महीने। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का। देखो वार्षिक वाले के लिए, मैं वार्षिक वाले की बात करूं इधर, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ बस, और एक तरफ मैं छमाही की बात कर रही हूँ। इससे देखेंगे इससे ब्याज कितना मिलेगा, इससे देखेंगे ब्याज कितना मिलेगा, इनका उसने अंतर पूछा है। ठीक है, अब इसके लिए साल कितना हो गया 1 वर्ष। ठीक है, दर कितनी है 8%। ठीक है, अब बारी इसकी आ गई। अच्छा ये बताओ इसके ना महीने बना लिया करो, कितने 1 वर्ष में कितने महीने 12 महीने। ठीक है, लेकिन मुझसे वो कितने कैसी पूछ रहा है छमाही। छमाही का मतलब 6 महीने का 1, तो यहाँ भाग दे दिया करो, 6 दूनी 12, यानी कि टी कितना निकल गया यहाँ से 2। बात समझ में आ गई ना, दिख नहीं रहा टी कितनी आ गई यहाँ से 2। अब बारी आई दर की, दर कितनी निकलेगी। ठीक है, अब दर निकालो, दर परसेंट, तो दर परसेंट निकालना मैंने तुम्हें बताया, जितनी भी दर हो वो लिखो पहले, उसे भाग दे दो किससे 12 से, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते। ठीक है, और मुझे निकालनी कैसी छमाही, तो जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करा देती, तो 6 दूनी 12, 2 से यहाँ काट दिया, 2 चौक 8, तो दर कितने परसेंट निकल गई भैया तुम्हारी 4%, यानी कि दर कितनी निकल गई यहाँ से 4%। ये पूरा तामझाम बिठा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूँ अब 4%, ये वाला काम तुम कर लेना अलग से। तो देखो जो दर आ गई वो कितने परसेंट आ गई 4%। सही है, अब मैं बात करूँ इधर से CI कितना होगा, CI %, और इधर से CI % कितना होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ समझिए, ये बताओ यहाँ से CI % कितना होगा। मैंने बताया था 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो साधारण ब्याज का होता है समय और दर की गुणा, तो 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐसी होगा 8 ही का ना 8%। सही है, अब यहाँ देखो 2 टाइम कितना है 2, और मैंने बताया था 2 बार हो या 2 वर्ष हो। ठीक है, तो वो क्या होता है दर का क्या करते हैं स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, पॉइंट लगाते हैं 2 पहले, फिर क्या कहते हैं आगे लिखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है समय और दर की गुणा, 4 दूनी 8, ये होगा इतना %। ठीक है, उसने मुझसे पूछा है उनके ब्याजों में अंतर। ये बताओ ये 8 है, ये 8.16 है, कितने का अंतर है 0.16% का, ये तुमसे पूछा गया है। एक बार बताओ उसने अपना मूलधन दिया कितना 7800 रुपये, ये मूलधन है, यानी कितने % की वैल्यू 100% की वैल्यू। मुझसे पूछी कितने % की वैल्यू गई है 0.16% की। तो देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसका कितने गुना करना है 78 गुना, तो 0.16 की गुणा किससे करा दोगे भैया, तो कराओ जरा 16 अट्ठे 128, हासिल लगे 12, 16 सत्ते 112, कितना आ गया 4 2 1, यानी कि 12 इतना। पॉइंट कितने पहले था 2 अंक, तो कितना आ गया आंसर इतना। ठीक है, आंसर कितना आ गया भैया इतना। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 94। कह रहा है 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का CI कितना होगा। देखो एक बात समझो, हमेशा तुम्हें क्या करना है उसे माह में तोड़ लेना है। ये बताओ कितने साल का तुमसे वो पूछा इसने, यहाँ उसने 2 वर्ष का पूछा। ठीक है, जितने भी उसका पूछे हमें कुछ नहीं करना, सीधा तोड़ देना पहले। 2 वर्ष में कितने माह बनेंगे, देखो 12 दूनी 24 माह बनेंगे या नहीं बनेंगे। और मुझसे उसने पूछा कैसा है, देखो 8 माह पर, पहले छमाही था ना, हमें इस चीज़ से रटना नहीं है कि छमाही होगा तो 2 से भाग दे दो, क्योंकि देखो अधिकतर टीचर ऐसे ही कराएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो देखो जितने भी वहाँ पे पूछो उसे भाग दे दो, 8 तिया 24, यानी कि टाइम कितना निकलेगा 3। अब बारी किसकी है दर की,
दर जो है दर निकालनी है, तो दर कैसे निकालने के, दर परसेंट बराबर दिया है उसने 12, लेकिन इसके हिसाब से ये थोड़ी होगी, जब हम छमाही बना रहे हैं, सॉरी 8 माह पे बना रहे हैं इसको, तो ये थोड़ी होगा जैसे यहाँ से टाइम निकाला ऐसी दर निकालेंगे। तो दर देखो मैंने बताया निकालना, सबसे पहले वो दर लिखेंगे जो दी है, बटे 12 से देंगे भाग, और कितने माह पे पूछी है, जितने माह पे पूछता उससे क्या करा देते हैं गुणा, तो 12 से 12 कट गया, यानी कि दर कितनी है 8%। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसे तुम वैसे सीधा वैसे भी लगा सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। अब एक बार बताओ, उसने दिया है अपना मूलधन दिया है 62,500 रुपये। कितना दिया है? 62,500 रुपये। या तो देखो तुम इसकी भिन्न बना के लगा लो, 8% की भिन्न कितनी बनेगी, सवाल कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने एक तरीका बताया है आपको कैलकुलेशन से बचने वाला। तो अभी बताओ ये वाला ये मिटा दूँ मैं, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे ये कितना बना। मैंने आपको एक तरीका बताया, जब कैलकुलेशन लंबी हो रही हो ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके को हम अपना लेंगे। मुझसे पूछा क्या गया है सवाल में, 2 वर्षों का CI, ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे, लेकिन मेरा तो ये 3 आया है, तो 3 वर्ष तुम 3 बार के लिए निकालेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, देखो इसकी ना भिन्न मत बताओ, क्यों, अगर मैं भिन्न बनाऊंगी ना तो देखो यहाँ 2 0 है, तो 2 0 खत्म। ठीक है, भिन्न बनाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। तो देखो 8 पंजे 40, देखो एक साइड को करा लेना तुम लोग, जब 8 निकालोगे परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, 2 0 से 2 0 खत्म। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 छंग 48 और 2 कितना हो गया 50, यानी कि यहाँ से ब्याज कितना मिला 50। बारी आई अब दूसरे साल की, तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, पहले 5000। अब बारी आएगी इस पे ब्याज लगाने की, तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म ना, क्योंकि परसेंटेज से 2 0 खत्म, तो 8 पंजे 40, यानी कि कितना ब्याज मिला 400 रुपये। बारी आई तीसरे साल की, तो पहले ब्याज इस पे मिलेगा कितना 5000 रुपये। बारी आई इसकी, तो तुम्हें पता जब इस पे 400 मिले तो यहाँ भी 400 मिलेंगे। अब बारी इसकी कितने मिलेंगे 400। अब बारी इसकी, देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 चौक 32, कितना हो गया 8 चौक 32। ठीक है, मुझसे सिर्फ ब्याज पूछा, सब कुछ जोड़ दो रख के, और कुछ नहीं। ठीक है, जोड़ेंगे जरा, देखो 5 कन 5 5 दून 10 5 तिया 15,000, तो ये हो गए। तो ये कितना हो गया 4 कन 4 4 दून 8 4 तिया 12, 15,000 में जब 12 जोड़ोगे तो कितना हो गया, सॉरी 1200, और आगे कितना और जोड़ना 32 और जोड़ना भैया, तो 2 3 2 6 1 कितना आएगा 16,232। आई होप सभी को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, सवाल को करने के सब तरीके तुम्हारे सामने हैं। ठीक है, हमें जहां लगता है कि हमें कैलकुलेशन से यहाँ बचना पड़ेगा, तो इस वाले तरीकों को अपना लो चुपचाप बिल्कुल, और जहां लगता है हाँ कैलकुलेशन ईजी है वहां पे, तो उस तरीके को अपना लो। दूसरा सवाल नंबर पढ़ो 95 कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 8,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का, कुछ नहीं करना, चुपचाप पहले टाइम लिखो, कितना दिया 1 वर्ष, कितना दिया है 1 वर्ष। ठीक है, अभी बताओ उसने तुमसे कैसा क्या कहा था शुरू में, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब शुरू में मैंने तुम्हें बताया इसे क्या में तोड़ दो, माह में तोड़ दो, तो माह, ये बताओ टोटल माह कितने बनेंगे 12, और जितने उस पर भी तुमसे पूछा, अर्धवार्षिक पूछे, तिमाही पूछे, चौमाही पूछे, कुछ भी पूछे, सीधा भाग दे दो चुपचाप। अर्धवार्षिक पूछा यानी कि 6 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ जब ये वो हो गया तो टाइम कितना निकलेगा यहाँ से 2। अब ये वाला टाइम नहीं काम करेगा, ये वाला टाइम काम करेगा। ठीक है, अब बारी आई किसकी, दर की। दर कितनी दी है 20%, तो चुपचाप ये वाली सेम इसी के जैसी दर बनानी है मुझे, तो दर मैंने तुम्हें बनानी सिखाई है, चुपचाप वो वाली दर लिखो जो दी है, बटे किससे भाग दे दो 12 से। ठीक है, देखो बहुत तुम्हें रटवाएंगे भी, तो रटना नहीं है, और जैसे पूछा जितने पूछा भाग दे गुणा करा दो, 6 दूनी 12, 2 से कट गया 10 12, यानी कि दर कितनी निकली 10%। अच्छा, उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो ये तो 2 है हमारे हिसाब से, तो ये बड़ा इजी हो गया। तो 2 वर्षों के लिए जब भी तुमसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया है, दर का क्या कर दो स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर वो 10 का स्क्वायर 100, तो 2 अंक लिखते हैं ओनली, फिर लगाते हैं पॉइंट, फिर लिखते हैं आगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है समय दर की गुणा, 10 दूनी 20 और 1 21, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये भैया तुम्हें निकालना है। अब यहाँ देखो मूलधन उसने दिया है कितना 8,000, यानी कि 100% की वैल्यू दी है, तुम्हें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 21% का वैल्यू, तो 2 0 से 2 0 खत्म, गुणा करा दो अब 0,
8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, कितना निकला 1680 रुपये। ऐसे कितने मेरे बहन भाई हैं जितने लोगों को ये सवाल समझ में आया, हम बना के भेज देंगे। और ऐसे कितने हैं जिनको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करेंगे कि हाँ हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 97। यहाँ से दूसरा अलग टाइप शुरू हो जाता है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखिए ऐसा सवाल मैंने वैसे पीछे भी कराया है। कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये है, तो दर कितनी है। देखो यहाँ समझो, एक तरफ मैं बात करती हूँ साधारण ब्याज की, दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की। ये कितने साल का दिया गया है, 2 साल का। ये भी कितने साल का दिया गया है, 2 साल का। अब देखो यहाँ से बताने वाली बात क्या है, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है हर साल का बराबर होता है। ठीक है, अभी वो बताओ 2 साल का है कितना, 3000, तो बताओ 1 साल का कितना होगा, 1500। 1 साल का क्या होगा, 1500 होगा या नहीं होगा। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे ये वाली बात क्यों बताई। अब देखो इसकी जरूरत क्या है, कहने का मतलब यह है 1 साल का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल का जो होता है, देखो पहले साल पे मूलधन पे तो मिलेगा, उसके बाद ही तो ब्याज पे ब्याज लगना शुरू होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये वाली चीज कहीं नोट कर लेंगे। अब ये बताओ, जब पहले साल का ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज 1500 रुपये, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 1500 रुपये। बात समझ में आई। ठीक है, अब ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज टोटल था कितना, तो भैया टोटल था 3225। टोटल कितना था, 3225। जब 1 साल का 1500 आ गया तो दूसरे साल का बताओ कितना बचेगा, घटा लो, 5, 2, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ कितना बचा, 2 में से कितना बचेगा, 1725। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने एक बात बताई, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। दर परसेंट बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज है कितना, चक्रवृद्धि, यहाँ से दर परसेंट निकालनी है, तो यहाँ बताओ 1 साल का ब्याज लेते हैं, पिछला वाला जो वो होता है वो मूलधन का काम करने लग जाता है, तो इससे तुलना नहीं कराना, तुलना यहाँ से कराना है। ठीक है, तो ये बताओ ये कितना ब्याज कितना आएगा, 225 रुपये। ये ब्याज मिला कितने रुपए पे, 1500 रुपये, तो ये मूलधन का काम करेगा। दर बराबर होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100, इससे कट गया। ये 15 का वर्ग होता है नहीं होता, तो दर कितने परसेंट आ गई, 15%। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखो अभी जो मैंने पीछे एक तरीका तुम्हें वहां पे कराया था, मान लो मेरा ये 100 रुपये है, मुझे यहाँ से 20 रुपये मिले नहीं मिले। ठीक है, अब वो बताओ, यहाँ से ये 20 रुपये तो मिलते हैं, अब उसके बाद जो है ये भी मूलधन का काम करने लग जाता, तभी तो यहाँ से मान लो कितने रुपए मिल रहा है, 5 रुपये। बात समझ में आई। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो इधर ब्याज है वो मूलधन का काम करने लग जाता है। ये समझ में नहीं आया तो अगला सवाल समझ लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे अगला, सवाल नंबर 97। देखो सवाल नंबर 97 क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्ष के अंत में किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज है 408 रुपये और उसी अवधि पर जो है साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये। तुम्हें पता है साधारण ब्याज हर साल का इक्वल होता है 800 रुपये, तो 400 रुपये है तो हर साल का कितने रुपये होगा, 200 रुपये। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इक्वल होता है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 408 रुपये, तो दूसरे साल का कितना होगा, 208 रुपये। दर निकालनी है, दर परसेंट बराबर होता है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज है कितना, 800। मूलधन कितना है, 200 गुणा 100, दर कितने परसेंट आ गई भैया, 4%। ठीक है, अब मुझे लगता है आप सभी के समझ में आ गया होगा, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल नंबर देखेंगे 99। कैसा कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 40.80 और साधारण ब्याज कितना है, 40। पहले 40 साधारण ब्याज को तोड़ा करो, 40 है तो प्रत्येक साल का 20-20 होगा,
और पहले साल का तुम्हें पता है चक्रवृद्धि ब्याज भी इक्वल होगा। ये बताओ ये था कितना 40.80, तो दूसरे साल का कितना बच जाएगा 40.80। दर परसेंट निकालनी है तो दर परसेंट बराबर होता है एक साल का ब्याज कितना है 0.80 बटे मूलधन गुणा 100। देखो इससे हटाओगे तो ये 100 खत्म और 20 चौक 80, दर कितने परसेंट आ गई भैया 4%। ये तो हलवा सवाल है, इनमें तो कुछ है नहीं, ठीक है, इनमें थोड़ा बस कॉमन सेंस लगाना और कुछ भी नहीं है। देखिए जो सवाल नंबर 100 है वो अब आप लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हल्के सवाल है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगे कि हाँ तुम कितना समझ पाए हो कितना नहीं समझ पाए हो। सही है भैया। और वही जितने भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी मेरे पुराने बहन भाई मुझसे पढ़ते हैं वो वीडियो को लाइक किया करो भाई, और पूरी वीडियो को एक साथ देखा करो, ठीक है, काट काट के मत देखा करो, ऐसे कहीं से समझ में नहीं आएगा। तुम किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ फिर समझ नहीं पाओगे, ऐसे कैसे पता लगाओगे कि मतलब मैं ठीक पढ़ा रही या नहीं पढ़ा रही, ऐसे। ठीक है भैया।